मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव भगड़ाना के अंदर। यहां पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी और महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह का भव्य स्वागत गांव के लोगों के द्वारा किया गया। चुनाव अनेकों बार आए और चले गए, मंत्री मुख्यमंत्री बढ़ते रहे, कुर्सियां बदलती रही, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा जिस तरह का 10 सालों के अंदर आपने देखा, जिनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर रहा। सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो 70 साल कांग्रेस की बात क्यों करते हैं। इस देश में किसी ने कुछ दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। एक विश्वविद्यालय बता दे जो इन्होंने बनाया हो, एक पावर प्लांट बनाने जो इन्होंने लगाया हो, एक पिलर मेट्रो का इससे लेकर उस पेड़ तक दोबारा इन्होंने बनाया हो, फिर वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ये सब लोग आपको गुमराह करके सिर्फ एक नुस्खे के ऊपर, एक नारे के ऊपर काम करते हैं, और वो है हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद। इनके नेक इरादे नहीं थे, इनके तो इरादे ये थे कि 400 पार अगर हो जाए तो हम उसको संविधान को बदल दें। सबको पता है कि आज हरियाणा के अंदर एक तरफा नांदी चल रही है, जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और उस कांग्रेस की सरकार में आप अपना हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको लड़ाई उससे भी फालतू लड़नी पड़ेगी। हम एक बात चाहते हैं सरकार से, आने वाले समय में प्रयास भी करेंगे कि नारनौल और महेंद्रगढ़, एक जिला नारनौल बने रहे, हमारा महेंद्रगढ़ रहे, ताकि तुम्हारी अपनी अलग से एक पहचान बने। भाजपा और जेडपा ने एक नारा दिया कि वो कहने लगे बुढ़ापा पेंशन बीजेपी 3100 रुपए, वो कहते 5100 रुपए, नहीं 3100 हुए, नहीं 5100 हुए, अब 3000 रुपए पहुंचे। भाई कांग्रेस ने फैसला लिया है कि 6000 रुपया अगले महीने से ही आपको मिलने लग जाएंगे। जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो ये लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, ये देखो मार दिया महंगाई। आज 1100 का सिलेंडर हो गया तो बोलते नहीं। तराजू में तोलेंगे, इधर कांग्रेस इधर भाजपा, तो निश्चित तौर पे वजन कांग्रेस का मिलेगा। और आने वाली 5 तारीख को सारे भाई हाथ पर बटन दबा के 2 नंबर पे निशान आपका दबादब भर देंगे। पहले भी भरते रहे, अब की बार और ऊपर तक भर देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनीत सिंधु के साथ मौजूद है महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव भगड़ाना के अंदर। यहां पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी और महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह का भव्य स्वागत गांव के लोगों के द्वारा किया गया। तस्वीर देख सकते हैं भगड़ाना की, जहां पर फूल बरसाकर फूलमालाएं पहनाकर रावदान सिंह का स्वागत किया गया है। तस्वीरें देख सकते हैं, फूलमालाएं लेकर जो है पहले से बुजुर्ग तैयार खड़े थे, और कहीं ना कहीं पूरा भगड़ाना आज कांग्रेस में हो चुका है। और हर व्यक्ति, और विशेष बात यह कि महिलाएं जो है रावदान सिंह के कार्यक्रम में अगुवाई कर रही थी, जिससे स्पष्ट होता है और कहीं ना कहीं बड़ा इशारा भी मिलता है कि इस बार फिर रावदान सिंह के साथ अच्छा खासा जनसमर्थन दिखाई पड़ रहा है। सर्वप्रथम मैं पूरी ग्राम बस्ती का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज इस चुनावी सभा को एक रैली में तब्दील करके ये बता दिया कि आप लोगों के दिल में कितना प्यार। मेरे पास शब्द नहीं है जब मैं ग्राम बस्ती का धन्यवाद कर सकूं, छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद कर सकूं। आप लोगों ने हमारी जब भी कभी जलसा जुलूस रैली और चुनावी सभा हुई, हमेशा अपना आशीर्वाद संपूर्ण रूप से दिया। और आज फिर एक चुनावी सभा के अंदर हम सब एकत्रित हुए। आप सबको मालूम है कि आने वाली 5 साल बाद हर वर्ष चुनाव होते, और अब की बार भी इस 5 तारीख को चुनाव होने जा रहे। चुनाव अनेकों बार आए और चले गए, मंत्री मुख्यमंत्री बढ़ते रहे, कुर्सियां बदलती रही, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा जिस तरह का 10 सालों के अंदर आपने देखा, जिनकी कथनी और करनी में दिन रात का अंतर रहा। अनेकों लोग लुभावने नारे देके, लोगों को झूठ और बहकावे में लेके इन लोगों को कहा कि जो काम कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया वो हम आपको करके देंगे, सिर्फ एक अवसर दें। सबसे पहले तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो 70 साल कांग्रेस की बात क्यों करते हैं। इस देश में किसी ने कुछ दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। उदाहरण के तौर पर याद करिए उस अतीत में जाके, जब नेहरू जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस देश के बच्चों की प्रतिभा को देखते IIT IIM की शुरुआत उन्होंने की।
सैटेलाइट इसरो की शुरुआत उन्होंने की, पंचशील नीति का शांति बनाए रख के विदेश नीति की शुरुआत उन्होंने की। फिर इंदिरा जी आई, लाल बहादुर शास्त्री आए, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देके किसान और जवान दोनों को प्रोत्साहित किया। इंदिरा जी ने कहा कि पाकिस्तानी हुक्मरान हो, या तो तुम एक हो जाओ, ठीक हो जाओ, वरना हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया का नक्शा पलट देंगे। अमेरिका की मुखालफत के बाद भी, सातवें बेड़े की धौंस और दबक देने के बाद भी उस महान नेता ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना के दुनिया का नक्शा पलट दिया। उसके बाद एटम बम, ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि उन्होंने क्या किया। एटम बम का ब्लास्ट पहला किसी ने किया तो स्वर्गीय इंदिरा जी ने किया। फिर राजीव जी आए, और आज ये जो क्रांति टीवी, टेलीफोन और कैमरे की देख रहे हैं, उन्होंने 20वीं सदी में होते हुए 21वीं सदी की बात की और कंप्यूटर क्रांति लेकर के आए। और फिर उसके बाद आते हैं ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल के अंदर हिंदुस्तान में एम्बेसडर और फिएट के अलावा कोई कार नहीं बनती थी, और कोई बनती हो तो बताइए आप। लेकिन आज एम्बेसडर फिएट नाम की कोई गाड़ी नजर नहीं आती। इस हिंदुस्तान में 12-12 करोड़ की गाड़ियों का प्रोडक्शन हो रहा है। और फिर उसके बाद एक ऐसा व्यक्ति आया जो जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसका बाप गरीबी के आलम में था, उसकी जेब में पैसा नहीं था, घर में लाइट नहीं थी, और उसने गली की लाइट में पढ़ करके एक ऐसा इतिहास बनाया जो दुनिया के लोग उदाहरण देते हैं, जिसका नाम था APJ अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति बना 1 नंबर पर। और यही बात नहीं रुकी, वो खाली राष्ट्रपति नहीं बने, वो देश के मिसाइल मैन नहीं, दुनिया के मिसाइल मैन बने। आज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसका सबसे बड़ा कोई द्योतक हिंदुस्तान में है तो अटल बॉय APJ अब्दुल कलाम। क्या इन सब बातों के बाद भी आज बीजेपी कह सकती है कि 70 साल में क्या किया? आप एक उपलब्धि बता दें। ये तो रहा देश का। मैं जहां तक प्रदेश की बात करता हूं, इस क्षेत्र के अंदर विकास से लेकर के चंडीगढ़ तक के विकास की एक विश्वविद्यालय बता दे जो इन्होंने बनाया हो, एक पावर प्लांट बनाने जो इन्होंने लगाया हो, एक पिलर मेट्रो का इससे लेके उस पेड़ तक दोबारा इन्होंने बनाया हो। फिर वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ये सब लोग आपको गुमराह करके सिर्फ एक नुस्खे के ऊपर, एक नारे के ऊपर काम करते हैं, और वो है हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद। आज तक सत्ता इसी पे हासिल करते रहे, और जहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलता वह जाति पाति का जहर फैलाकर राज करने की बात की। इनके नेक इरादे नहीं थे, इनके तो इरादे ये थे कि 400 पार अगर हो जाए तो हम उसको संविधान को बदल दें। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बड़ा श्रेय किसी को देता हूँ तो हमारे ऐसी समाज के भाइयों को देता हूँ जिन्होंने इस भावना को भापा और पिछले चुनाव के अंदर 400 से हटाकर 240 पे ला करके टिका दिया। दोस्तों, आज फिर एक समय आया है जब आपको ये तय करना है कि हमें इस देश को और प्रदेश को किस तरह की दशा के अंदर लेके जाना है। कांग्रेस ने हमेशा वो काम कहा जो उन्होंने करके दिखाया। और दक्षिणी हरियाणा की बात तो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ तकरीबन 2 तरह की भूमिका है। एक किसान की, क्योंकि हमारी छोटी किसानी है, 2 एकड़ 2.25 एकड़ से ज़्यादा एक व्यक्ति की किसानी नहीं आती। उसी घर के अंदर एक जवान होता था। किसान की मेहनत करने के बाद एक मजदूर नहीं, एक बहादुर किसान सूखी धरती का सीना चीरकर अनाज पैदा करना जानता है, अपने पसीने से सींचकर भूखे का पेट भरना जानता है। लेकिन जब परिश्रम के बाद फसल बाजार में लेके जाता है तो उसको भाव नहीं मिल पाता। यही हालात जवान की है। हर 10वां जवान हरियाणा का है, और अब उसे लाके पक्की फौज से कच्ची फौज अग्निवीर का नाम दे दिया। जहाँ 18 साल का बच्चा भर्ती होता है, 4 साल रह करके 22 साल में रिजेक्ट होके घर आ जाता है, उसका भविष्य अंधकार में है। उसको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलता, उसको पेंशन नहीं मिलती, और आने वाले समय के अंदर उसकी एडजस्टमेंट के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। और भगवान न करे उन 4 सालों में अगर किसी तरह की देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाता है तो शहीद का दर्जा नहीं मिलता। क्या इसी अच्छे दिन के लिए हमने कामना की थी? क्या यही दिन थे जिनके लिए देखना था कि बेरोजगारी 1 नंबर, महंगाई 1 नंबर, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई, जिसमें 5 दिन पहले एक हमारी महिला को सरेआम गोली मार के महेंद्रगढ़ में हत्या कर दी गई? क्या आपने इससे पहले भी कभी सुना था? जब इन सब बातों को देख करके भी आपका दिल इस पे विचार नहीं करेगा तो मैं समझता हूँ हम अपने हक और अधिकार से दूर चले जाएंगे। सबको पता है कि आज हरियाणा के अंदर एक तरफा नांदी चल रही है, जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और उस कांग्रेस की सरकार में
आप अपना हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको लड़ाई उससे भी फालतू लड़नी पड़ेगी। बहुत पिछड़ चुके हम, 10 साल के अंदर एक ईंट नहीं लगी। 10 साल पहले के जो किए हुए कार्य थे उनकी आज तक मेंटेनेंस नहीं हो पाई। क्या इसी अच्छे दिन की इंतजार कर रहे हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हम कराना चाहते हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बताना चाहती है। हम कराना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमारा प्रस्तावित था इस यूनिवर्सिटी के अंदर, वो हमें दिया जाए। IMT खुडाना के अंदर, ताकि हमारे साथियों को जो रोजगार सरकारी ना मिले तो प्राइवेट बड़ी इंडस्ट्री आ जाए। जैसे मारुति ने गुड़गांव का भाग्य बदला है, हमारा भी भाग्य बदले और इस तरह की बिल्डिंगों के अंदर लाखों लाखों रुपए किराया आम आदमी को मिले। हम चाहते हैं कि अग्निवीर खत्म करके दोबारा से फौज की भर्ती हो, ताकि हमारे जवानों को फिर वही जॉब मिल जाए। और हम ये चाहते हैं कि 2 लाख पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, सरकार बदले और तुरंत प्रभाव से उसकी भर्ती की प्रक्रिया चालू की जाए। और भाई लास्ट में एक और चीज़ चाहते हैं जो पिछले कई दिनों से मांग चल रही है कि हम जिले का नाम महेंद्रगढ़ हेडक्वार्टर एट नारनौल, शायद हिंदुस्तान में दूसरा स्थान है जहाँ इस तरह की घटना है। तो भाई हम एक बात चाहते हैं सरकार से, आने वाले समय में प्रयास भी करेंगे कि नारनौल और महेंद्रगढ़, नारनौल हमारा बड़ा भाई है, हम ये कहेंगे कि एक जिला नारनौल बने रहे, एक हमारा महेंद्रगढ़ रहे, ताकि तुम्हारी अपनी अलग से एक पहचान बने। अब जो कांग्रेस आपके लिए घोषणा पत्र में करना चाहती हो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो भाजपा और जेजेपा ने एक नारा दिया कि वो कहने लगे बुढ़ापा पेंशन बीजेपी 3100 रुपये, वो कहते हैं 5100 रुपये, नहीं 3100 हुए नहीं 5100 हुए, अब 3000 रुपये पहुँचे। भाई कांग्रेस ने फैसला लिया है कि 6000 रुपया अगले महीने से ही आपको मिलने लग जाएंगे, 2 बुजुर्गों के 12000 हो जाएंगे। और दूसरा, हमारी माँ और बहन सुबह जब चूल्हा जलाती है तो गैस याद आती है। जब 400 रुपये का सिलेंडर था तो ये लोग कपड़े उतार के प्रदर्शन करते थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पे, ये देखो मार दिया महंगाई। आज 1100 का सिलेंडर हो गया तो बोलते नहीं। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम 500 रुपये में आपको सिलेंडर दे के जाएंगे। फिर हमारे सारे भाइयों को 300 यूनिट बिजली की फ्री देंगे। और उसके बाद जो BPL परिवार के लोग हैं उनको 100 गज, क्योंकि हमने ही पहले दिए थे, उनको वापस 100 गज देंगे। और 100 गज के अंदर खाली प्लॉट नहीं देंगे, उनके 2 कमरे, एक रसोई और एक बाथरूम बना करके देंगे उनको। राष्ट्रवाल हेल्थ का हर आदमी को कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, आदमी स्वस्थ रहे तो ही आगे जीवन चलता है। चाहे अरबपति खरबपति हो, अगर शरीर में थोड़ी सी भी कहीं विकार है तो वो कहता है आग लगाओ इस पैसे को, मुझे तो चैन दे दो। तो कांग्रेस ने फैसला किया है कि भाई आज इन सरकार ने तो 5 लाख तक का ऑफर है, बीमारी बड़ी, भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, लेकिन बड़ी बीमारी हो जाती है तो हम 5 लाख रुपए आयुष्मान के माध्यम से देंगे। हमने फैसला किया कि 5 लाख से कुछ नहीं बढ़ता, अच्छे हॉस्पिटल में 15-20 लाख रुपए लगते हैं, तो भाई 25 लाख रुपए उस भाई को मिलेंगे अपने जीवन को बचाने के, इसमें कोई दो राय। और अब भाई जो हमारी बहन विधवा हो चुकी है उसको 6000 रुपये पेंशन मिलेगी, जो अपंग है मेरा भाई उसको 6000 रुपये मिलेंगे। और एक हमारी 18 साल से बड़ी बहन और 40 साल तक की कोई भी महिला है उसको 2000 रुपये, उसकी अगर कहीं सर्विस नहीं है तो 2000 रुपये उसको अपने घर खर्च के लिए मिलेंगे। ऐसी अनेकों संकल्प हैं जिनमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इस तराजू में तोलेंगे, इधर कांग्रेस इधर भाजपा, तो निश्चित तौर पे वजन कांग्रेस का मिलेगा। और आने वाली 5 तारीख को सारे भाई हाथ पर बटन दबा के 2 नंबर पे निशान आपका दबादब भर देंगे। पहले भी भरते रहे, अब की बार और ऊपर तक भर देंगे, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। 2-3 बातें और, ये दी हुई मान सम्मान की पगड़ी, मैं इसके लिए आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिए मान सम्मान को ऊंचा करके रखूंगा। लेकिन एक आशा और विश्वास के साथ आपसे भी आश्वासन चाहता हूं कि समाज के अंदर नेता एक दिन में नहीं बनता, नेता को बनाने में 10 को लग जाते हैं। आपको ये बात ध्यान करनी है कि आपके मान सम्मान की पगड़ी किस तरह से ऊंची रह सकती है, उसकी गरिमा को आपने बचाना है। आप बचाएंगे? बचाएंगे तो हाथ ऊपर करके बता दो। एक बात। दूसरी बात, बहुत से भाइयों कहते हैं नेताजी, हाँ बोला वोट तो तेरे को दे देंगे पर हमारी गिनती कौन करेगा? भैया गिनती मैं करूंगा, किसी दूसरे के पास नहीं है, किसी दूसरे के पास नहीं है। और भाई किसी भाई को बीच में किसी को लाने की जरूरत नहीं है कि यही ले जाएगा तो ही मांगूंगा। सीधा आपका एक हक और अधिकार है
क्योंकि आप मेरे अच्छे मतदाता भाई हो, मेरी बहन हो। आप मेरे लायक कोई बात हो तो आधी रात को बताओ। मैं इतने दिन से आपकी सेवा में हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ रहा। मैं एक एक भाई और बहन की भावनाओं को भी पहचानता हूँ, समस्याओं को भी पहचानता हूँ। प्रयास पूरा करूँगा कि आपको निराश नहीं लौटने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इन शब्दों के साथ जिन भाइयों ने आज कांग्रेस भी ज्वाइन करी है, जिन्होंने पगड़ी पहनाई है, 36 बरादरी का मैं दिल गहराई से धन्यवाद करता हूं। जिन्होंने वजन से सेवों से भी तोला है, उन सब का भी धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।